आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज आपके बीच में वापस आया हूं बताने के लिए ई कॉमर्स कितना बड़ा है, आपने कितना सोचा और उसको कितना आप उपयोग में ला सकते हैं। ध्यान दीजिए, 3 हिस्सों में इस वीडियो को बताना चाहता हूं। पहले ई कॉमर्स क्या है, कितना बड़ा हो रहा है, इसे क्यों करें, दूसरा हिस्सा, और कैसे यूज में लाएं, तीसरा हिस्सा, आपको ई कॉमर्स से फायदा कैसे हो सकता है, आपको किन स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए। 3 हिस्सों में पूरे वीडियो को देखिए। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, पावरफुल, नॉलेज शेयरिंग, शक्तिशाली वीडियो आपकी मदद करेगा। पहले समझते हैं मोबाइल के। तो हमारे पास में पेनिट्रेशन काफी हो गया, 119 करोड़ यूनिक मोबाइल कनेक्शन है आज हमारे देश के अंदर। लेकिन 119 करोड़ में से इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है, मोबाइल इंटरनेट जिसको बोलते हैं, वो है आज 48 करोड़। 48 करोड़ लोग मोबाइल पे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर ट्राई की रिपोर्ट के हिसाब से, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से, ये अगले 3 साल में यानी कि 2021 तक नंबर 48 करोड़ से बढ़ के 82 करोड़ होने वाला है। देखिए, दुनिया भर का एवरेज ग्रोथ जो मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन का है वो 19% का है और हमारे देश का 90% है। वन मोर टाइम, कम ऑन। वर्ल्ड का एवरेज ग्रोथ रेट इस समय मोबाइल पेनिट्रेशन और इंटरनेट पेनिट्रेशन पे 19% है, इंडिया का 90% है। तो जितना तेज, आप ऑलरेडी जानते हैं, इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है ई कॉमर्स के अंदर। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 यूएस और नंबर 3 इंडिया। अगले कुछ सालों के अंदर हम यूएस को तो इजीली सरपास कर ही जाएंगे कुछ सालों के अंदर। चाइना को सरपास करना थोड़ा मुश्किल है, ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ग्रोथ तो ई कॉमर्स में इस समय इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के केसेस में हो रहा है। 47% हर साल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सेल परचेज अपने आप बढ़ जाता है, जिसमें मोबाइल्स भी आ जाते हैं, जिसमें तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ जाते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी तरफ अपैरल के अंदर, यानी कि कपड़े भी अब जो है ना, लोग जाके दुकान पे खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। 33% मार्केट हर साल ग्रो कर जाता है। कपड़ों के मामले में लोगों ने कपड़े, जूते एक्सेट्रा आज ऑनलाइन मंगाने शुरू कर दिए। ई कॉमर्स ये बिजनेस करने का, रैपिड एक्सपेंशन का एक नया तरीका है। बहुत तेज सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट तेज हो जाता है, ई मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम्स। मजे की बात, काम की, ध्यान दीजिए, सेल्स तो बढ़ जाती है, कॉस्ट नहीं बढ़ती। वन मोर टाइम, कम ऑन। सेल्स तो बढ़ जाती है, कॉस्ट नहीं बढ़ती, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया ही आपकी मार्केट बन जाती है, नए नए प्रकार के यूजर्स मिलते हैं। पहले समझिए ई कॉमर्स क्यों। अभी तो समझा था क्या, अब समझते हैं क्यों, वाई, क्या फायदे क्या है ई कॉमर्स। पहला चीज तो क्या है, योर ऑनलाइन प्रेजेंस विल हेल्प यू एंगेज विद योर कस्टमर। क्या मतलब हुआ, अब आपका कस्टमर दुनिया में कहीं पे भी बैठ करके किसी भी समय आपके प्रोडक्ट के साथ एंगेज हो सकता है। उसके बाद वहां से वो आपके अपने लैंडिंग पेज पे आ सकता है, आपके सोशल मीडिया के साथ एंगेज हो सकता है, और उसको साथ आप उसको लॉयल बनाए रखने के लिए रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब आप ऑनलाइन आ जाओ। वन मोर टाइम, ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि 80% ग्रोथ रेट है सेल और परचेज का इस समय ऑनलाइन, विच इज चेंजिंग ईयर ऑन ईयर। खासतौर से इसमें जियो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरा सेकंड पॉइंट है विंडफॉल गेन ऑफ अ न्यू कस्टमर। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए, आप अपनी दुकान से बैठ के अपने गल्ले में धंधा करते हैं ना, तो जो आपको जानता है वही आएगा, जिसकी आपसे पहचान है वही आएगा, जिसका आपसे रिश्ता है वही आएगा, या जो आसपास रहता है वही आएगा। लेकिन ये जो विंडफॉल गेन ऑफ कस्टमर है, अब क्योंकि पूरी दुनिया ही आपकी मार्केट हो गई, अचानक कोई भी नया ऐसा कस्टमर आ जाएगा जिसको कभी भी आना भी नहीं था। ऐसे तो रोज ही कस्टमर आएंगे जिन्होंने ना आपके बारे में कभी सुना, ना आपके बारे में कभी सोचा, ना वो आपको जानते हैं, लेकिन बिना जान पहचान के आपसे माल खरीद के निकल जाएंगे। इसको बोलते हैं विंडफॉल गेन। अचानक ऐसा कस्टमर जो आपके पास नहीं आना था लेकिन फिर भी आ गया। मेरा तीसरा पॉइंट है सेविंग ऑन ऑपरेशनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, आपका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। अब आपका वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है तो आपने ऑटोमेटेड इन्वेंट्री कैलकुलेटर्स लगा दिए हैं। अब आपकी मैन पावर कॉस्ट सारी बच गई, ना आपको टेलर की जरूरत है, ना आपको अकाउंटेंट की ऐसी ज़रूरत है जो साथ में आपके साथ में इन्वेंट्री मैनेज करेगा, और बहुत सारा ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे कि ऑफिस का किराया, बिल्डिंग का किराया, आपके सिक्योरिटी गार्ड, आपके बिजली, आपके पानी, आपका फलाना, आपका ठिकाना, कितने सारे खर्चे आपके अपने आप ही कम हो जाते हैं।
क्यों? सारा वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। मेरा चौथा पॉइंट है डेटा ड्रिवन सेलिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कस्टमर, जब आपके पास ट्रेडिशनल दुकान है ना, ट्रेडिशनल दुकान में कस्टमर आया, आपको पता नहीं चलता कि क्या खरीदता है क्या नहीं खरीदता। वहां पे परसेप्शन है आपके मन में कि मैं इसको ये बेचूं कि ये बेचूं कि ये दिखाऊं कि ये दिखाऊं, वो मैनुअल है। लेकिन यहां पे ई कॉमर्स सेटअप करने के बाद आप परसेप्शन बेस्ड ऑफरिंग नहीं करते, डेटा ड्रिवन ऑफरिंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स को डेटा के माध्यम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसको सही प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं। ज़रूरत क्या है आपको? एक डिजिटल मार्केटिंग की टीम एस्टैब्लिश करना, और जो आपके प्रोडक्ट को एक्चुअल पोजीशन करे। उससे क्या होता है? वो बाइंग हैबिट्स और बाइंग बिहेवियर को पढ़ के आप उसको रीसेल कर सकते हैं उसी प्रोडक्ट को। आपके पास कस्टमर का नेम है, उसका मेलिंग एड्रेस है, उसका ईमेल एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है। इसका मतलब आपके पास 3-4 अलग अलग तरीके हैं उससे कम्युनिकेट करने के और रिलेशनशिप को गाढ़ा बनाने के। तो आज जिसके पास डेटा है वही सबका दाता है। दाता सुनते हो ना प्रभु? वही सबका दाता है, वही सबको चलाता है। इसलिए ये डेटा ड्रिवन सेल्स आसान कर देता है आपकी जिंदगी। मेरा 5वां पॉइंट है डिजिटल ब्रांडिंग इज फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इसका क्या अर्थ हुआ? आप जो ट्रेडिशनल टीवी एड और ट्रेडिशनल प्रिंट एड और ट्रेडिशनल जो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिशनल मीडिया, इस सारी ट्रेडिशनल मीडिया बहुत महंगी भी पड़ती हैं, स्लो भी हैं, बहुत पैसा लगता है लेकिन रिजल्ट कम आता है। लेकिन ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल ब्रांडिंग है, ये इतना तेज है, इतना तेज है, खर्चा लगता है बहुत कम, रिजल्ट बहुत ज़्यादा आ सकता है। देखिए ध्यान दीजिए, आपके खिलाफ कोई बहुत बड़ा ब्रांड है ना, बहुत बड़ा ब्रांड जो देश में नामी गिरामी ब्रांड है, आप उनसे ज़्यादा अच्छी प्रेजेंस ला सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की टीम ठीक डेवलप कर जाएं। शुरू में डिजिटल मीडिया बाइंग करनी पड़ सकती है, लेकिन एक बार ऑर्गेनिकली आप ग्रो करने लग जाते हो तो आपके लैंडिंग पेज पे बहुत ट्रैफिक आता है। और ये जिन्होंने करोड़ों रुपया खर्च करके अपना ब्रांड एस्टैब्लिश किया ना, अगर आपकी कीवर्ड और पोजिशनिंग और डिजिटल सेंस और अंडरस्टैंडिंग आपकी टीम का अच्छा है तो 5-7 लोगों, 10 लोगों की टीम के साथ में आप बड़े बड़े ब्रांड्स को बीट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। मेरा 6th पॉइंट है डिजिटल सेल्स पिचिंग वर्सेस फिजिकल सेल्स पिचिंग। आपके ट्रेडिशनल स्टोर के अंदर आपको फिजिकल मैन पावर की जरूरत पड़ती है जिसमें ह्यूमन एरर का चांस हमेशा रहता ही है, लेकिन डिजिटल सेल्स पिचिंग के अंदर आप एक बार में परफेक्ट मैक्सिमम एज मच एज नीडेड सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब तो ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं, आपके आदमी को खड़े करा के समझाने की बार बार आवश्यकता नहीं, मैन पावर की कॉस्ट खत्म हो गई इसके अंदर आपकी। लेकिन एक बात और है, आप इसके अंदर चाहे अपने पॉजिटिव रिव्यूज के पास उसको लेके जाना चाहते हैं वो लेके जा सकते हैं, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, शिपिंग चार्जेस की डिटेल्स दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और वो सारा विजुअल इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर को एंगेज करने में, परफेक्शन के साथ पोजिशनिंग पिचिंग करने में बहुत मदद करता है। मेरा 7th पॉइंट है रीमार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग इन अ बाउंड्री लेस मार्केट। इसका मतलब क्या है? कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो है नहीं, इट्स अ बैरियर फ्री सेल्स। कहीं पे भी किसी को भी किसी भी समय कभी भी कोई आपकी साइट पे आया, क्लिक किया, ऐड टू कार्ट डाला लेकिन लिया नहीं, अब क्या हो गया? आपके पास डेटा आ गया उसका, अब आपके पास उसकी डिटेल्स आ गई। अब आपका जब मन करे, जो आपके पास नया प्रोडक्ट आया, जो आपके पास बढ़िया एक्साइटिंग डील आई, आप फट से ईमेल भेज दीजिए, आप फट से उसको फिर पोजीशन कर दीजिए। अब वो जहां जहां जाता है, जिस जिस साइट पर जाता है, आप गूगल के कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके द्वारा आप अपनी व्यूअरशिप विजिबिलिटीज को बार बार दिखा सकते हैं। रीमार्केट और रीटारगेट ये बड़ा प्रॉफिटेबल तरीका है, ये फिजिकल स्टोर्स में आप नहीं कर सकते। अगर आपके मम्मा चाचा दादा की दुकान पे कोई अंकल जी आए थे, आके चले गए, आप उनको कहाँ ढूंढोगे? अंकल किधर गए, अंकल किधर गए, इसमें ढूंढ लोगे। इसलिए ई कॉमर्स में जिन लोगों को उसका इस्तेमाल करना आता है वो बड़े बड़े ब्रांड्स को ठोक रहे हैं, उनसे आगे निकलते जा रहे हैं। क्विकली मेरा 8वां पॉइंट है 24/7 पोटेंशियल रियल इनकम। क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी फिजिकल स्टोर आप खोलते हैं उसके साथ में एक फिजिकल टाइम लिमिटेशन बाउंडेशन होती ही है। अगर आप कितने भी मेहनती क्यों ना हो, आप सुबह 7 बजे भी खोल के रात को 11 बजे तक ही खोल सकते हैं मैक्सिमम। कितना काम कर लेंगे, कितना 18 घंटे गल्ले पे बैठेंगे आप? क्यों आप इतने बड़े चवन्नी लाल है? देखिए ये तरीका अलग है। ये तरीका क्या है? आपका फेसबुक ऑटोमेशन हो जाएगा, वो ट्रैफिक अट्रैक्ट करके सारी दुनिया से ला करके आपके प्लेटफॉर्म पे ले आएगा, आपके लैंडिंग पेज पे ले आएगा, आपके ई कॉमर्स इंटीग्रेटेड। तो आप किसी भी समय कभी भी दुनिया के किसी भी देश में उनके टाइम जोन के हिसाब से वो रात को आके आपका माल खरीद के चला गया, आपकी इनकम
इनकम होती रहती है। मेरा अगला पॉइंट है इंटरनेशनल प्रॉफिटेबल स्केलेबिलिटी। इसमें 3 बातें बड़ी कमाल की हैं। एक पहला वर्ड क्या है? इंटरनेशनल, यानी कि बहुत तेजी के साथ आप पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल क्यों? क्योंकि मार्जिन आप तय कर सकते हैं, आपकी मर्जी से ही आप इनसेन प्रॉफिट पे भी काम कर सकते हैं। और स्केल अप करना विदाउट फिजिकल स्टोर बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आज आप फिजिकल स्टोर खोलते हैं तो आपको किराए पे लेना है, अपनी ज़मीन लेनी है, अपना ऑफिस लेना है, बिल्डिंग बनाना है, ईंट रोड़ी पत्थर बदरपुर बनाओ, तैयार करो, डिज़ाइन कराओ, उसको बुलाओ उसको बुलाओ, इतना स्केलेबल ड्रिवन कॉस्ट होता है। ये सारा ओवर इंटरनेशनल प्रॉफिटेबल स्केलेबल मॉडल। मेरा अगला पॉइंट है अफोर्डेबल एम्प्लॉयज एंड अफोर्डेबल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले अफोर्डेबल एम्प्लॉयज समझते हैं। इस बिजनेस के अंदर आप वर्चुअल ऑफिस से काम करा सकते हैं, आपको एक्चुअल ऑफिस तो चाहिए नहीं। अब मान लीजिए आप दिल्ली या मुंबई में काम करते हैं, जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ मैन पावर ज़्यादा है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, जहाँ पे ऑफिस स्पेस पर वर्क स्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है। आपको चिंता नहीं करनी, आप फ़ोन करें भागलपुर में, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एंगेज करें जो पढ़े लिखे हैं। बिहार में आप जाइए, आप यूपी में जाइए, ईस्टर्न वेस्टर्न, या आप चले जाइए किसी और रिमोट लोकेशन, किसी छोटी जगह पर जहाँ पर एक पढ़ा लिखा इंजीनियर मिल जाता है, वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, उसको वहीं से एंगेज करिए, उसकी सैलरी कॉस्ट कम हो जाती है और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अपने आप खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ रेडीमेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उसकी कॉस्ट भी कम। क्यों कम? क्योंकि अमेजॉन ने मार्केट प्लेस सेलिंग के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, फ्लिपकार्ट ने किया हुआ है, ईबे ने किया हुआ है, बाकी सब ने भी किया हुआ है। ये मार्केट प्लेस सेलिंग के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी डेवलपमेंट सब हो चुका है, तो दोनों तरफ कॉस्ट खत्म, यानी कि ऑफिस स्पेस की कॉस्ट भी खत्म और एम्प्लॉय हायर करने की कॉस्ट बहुत कम। मेरा अगला पॉइंट है फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग डिस्पाइट ह्यूज मार्केट प्लेस। देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक कि आप ऑर्डर प्रोसेसिंग तेज कर सकते हैं, दूसरा तब भी जब मार्केट प्लेस बहुत बड़ी हो। अगर आपका फिजिकल स्टोर है, वहाँ पे आपके पास 10 लोग आ गए तो 9 को लाइन पे खड़ा होना पड़ेगा, उनको वेट करना पड़ेगा, उनको रुकना पड़ेगा, जब तक आप फ्री नहीं होंगे आप उनको अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन ई कॉमर्स में क्या है, आप 10 की जगह 100, 100 की जगह 1000, 1000 की जगह 10,000 आ जाए तब भी आप फट से काम कर लेंगे। फास्ट प्रोसेसिंग है पहला चीज़, और दूसरा लोग बड़ी मार्केट स्पेस में ही आना चाहते हैं। आपकी अकेले की दुकान पे लोग आना भी नहीं चाहते, लोग वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पे पूरा बड़ा बाजार लगा हुआ है, और वहाँ पूरा बड़ा बाजार यानी कि बड़ा मार्केट प्लेस है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लीडर्स और डीलर्स दोनों आए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा